नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com राजस्थान चुनाव यात्रा देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं मौजूद हूं नौर विधानसभा क्षेत्र के गांव बंगोली में और कांग्रेस प्रत्याशी अमित चाचाण जो विधायक रहे उनको गुड़ से तोला गया है और इसके बाद जो है उनसे चर्चा करेंगे क्योंकि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। राजस्थान विधानसभा का चुनाव है वो होने जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस प्रत्याशी हैं अमित चाचाण, हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, कैसे चल रहा है चुनाव प्रचार? चुनाव ये प्रचार प्रसार बहुत शानदार चल रहा है। हर गांव में भारी जन समर्थन मिल रहा है। भाजपा का दामन छोड़कर भाजपा के पदाधिकारी कांग्रेस परिवार में शामिल हो रहे हैं। सब ने एक मन बना लिया कि इस बार हम विकास के नाम पर विकास कार्यों को देखते हुए और जो हमारे बीच में 24 घंटे 300 में रहकर सेवा करने का काम किया है उस पर हम एक बार पुनः मोहर लगाकर कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। तो आपने कहा कि केंद्र की सरकार ने भेदभाव किया नौर के साथ, तो आप क्या समझते हैं कि अगर भेदभाव ना होता तो किस तरह से काम होते, या आपने कोई डिजायर भेजा काम नहीं हुआ, क्या कहें सर? केंद्र से तो काम कराने का सांसद महोदय को होता है। केंद्र हमारे नरेंद्र मोदी जी जब चूरू लोकसभा चुनाव में आए थे तब क्या क्या कहते चूरू से सर हम नेशनल हाईवे बनाएंगे। आज आपके सामने उनकी बातें और वादे सदा की झूठे साबित हुए। आज ये जो रोड बन रही है, जो मुख्यमंत्री बजट में घोषणा की, नौर से चूरू मेगा हाईवे 361 करोड़ रुपए का बन रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा कोई योजना कोई काम हमारे नौर विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुए। ये तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है जिन्होंने जो कहा वो करने का काम किया। बड़े बड़े शिक्षण संस्थान की बात करें, चिकित्सा क्षेत्र की बात करें, सड़कों की बात करें, बिजली की बात करें, पानी की बात करें, हर क्षेत्र में वो विकास के कार्य हुए जो क्षेत्र की जनता पिछले 20 वर्षों से इंतजार कर रही थी। सर, भ्रष्टाचार को लेकर के आपने पहले भी कहा था इंटरव्यू में कि कोई सबूत दिखाए, लेकिन काफ़ी लोग ये कह रहे हैं, जो कमेंट्स में कह रहे हैं कि नगर पालिका में जो है लोगों की जेब कटती है। आप कितना सहमत है सर इससे? मैंने ये कहा था अमित चाचाण राजेंद्र चाचाण पे कोई आरोप साबित करे कि अमित चाचाण राजेंद्र चाचाण ने एक पैसा लिए तो मैं विधायक पर छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं नगर पालिका का चेयरमैन मैं खुद भी रहा हूँ। अगर आज भी मेरे ऊपर यार साबित करते हैं कि चेयरमैन रहते हुए मैंने पैसा लिए तो भी मैं पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं मेरे व मेरे परिवार के लिए कहा था 1 रुपया भ्रष्टाचार कोई साबित कर दे, कोई अधिकारी कर्मचारियों से कर दे, किसी भी रूप में कर दे तो मैं विधायक पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो सर, नगर पालिका में अगर किसी व्यक्ति से पैसे लेकर के काम होता है तो ये जिम्मेदारी तो सरकार की भी है, आप भी प्रतिनिधि हैं। तो है जन पर मैं कब के मना कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई आए कि मैंने फलां व्यक्ति को इतने रुपए दिए, ये मेरे पास तो कोई आए ना। कोई कमेंट में आ रहा है, कोई पीछे से कह रहा है, उसका मैं क्या करूँ? कोई आगे बताएगा फलाने आदमी को मैंने दिए, कर्मचारी दिए इतने रुपए दिए, तब पता चलेगा। बात तो मैं मेरे खुद की कर सकता, मेरे पे कोई साबित करे, 1 रुपया भी आरोप लगा के साबित करे तो विधायक को छोड़ने चलेंगे। कितना कड़ा मानते हैं आप? क्षेत्र की जनता ने विकास कार्यों पे मोहर लगा दी है। इसका जब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। 3 तारीख को आप सबने देखा भी था कि जिस तरह से जन समर्थन जो नौर की सड़कों पे उमड़ा था और जिस तरह से आज हम जिन भी गाँव में जा रहे हैं भारी जन समर्थन मिल रहा है, तो 1% पिछले मतों से अधिक मतों से हम जीत कराएंगे। वसुंधरा राजे सिंधिया है, उनकी रैली हुई तो उन्होंने लोगों ने कहा कि खुद अभिषेक मटोरिया जी ने भी कहा, मैडम ने भी कहा कि राजस्थान बदलाव चाह रहा है। इस बार 20 साल की ये परंपरा चल रही है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। पिछली बार गहलोत साहब ने भी कहा था कि इस बार हमारा नंबर है। इस बार राज नहीं रिवाज बदलेगा। जो जन कल्याणकारी योजनाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चलाई है, आज भाजपा के जो भी प्रदेश हैं भाजपा शासित है वहाँ पता कर लीजिए कहीं भी इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं नहीं चलाई जा रही जो मुख्यमंत्री ने चलाई है। यहाँ तक गौ माताओं के नाम पे जो बात करते हैं, आज राजस्थान में भाजपा के शासनकाल में मात्र 500 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया था। कांग्रेस शासनकाल में कोरोना जैसी बीमारी भी उसके बावजूद भी 3000 करोड़ रुपये का अनुदान गौशालाओं के लिए दिया गया है। हर किसान वर्ग, मजदूर, व्यापारी, युवा सबके लिए अनेकों अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी लेकर आए। और इस बार तो एक कदम और आगे बढ़ते हुए 7 जो गारंटी योजना दे दी है उसका भी क्षेत्र के अंदर भारी उत्साह है कि दोबारा जब हमारी सरकार आएगी ये 7 गारंटी योजना हम लेकर आएंगे, प्रत्येक वर्ग को इसका लाभ मिलेगा। हरियाणा बॉर्डर पे जो गांव लगते हैं, किसान कह रहे हैं कि पानी नहीं मिलता, सरकार है बीजेपी की है इसलिए पानी नहीं आने देती, या प्रतिनिधि है वो प्रयास नहीं करते कि किसानों को पानी नहीं मिलता। हरियाणा का पिछली बार राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी और हमारे मानगढ़ जिले के सिंचाई मंत्री थे। उनसे जाकर आप एक बार पूछना कि 5 साल में आप उन्होंने कितना प्रयास किया, नहरों की मरम्मत का क्या प्रयास किया, खाड़ों के लिए क्या काम किया। एक बार भी गए थे? मैं तो विधायक बनने के बाद 7-7 दिन नहर किनारे तंबू लगा कर बैठा हूँ सर्द रातों में। आज हमने 40 करोड़ रुपए के नए खाड़ों का निर्माण करवाया है। जो पुनर्खाड़ों जो 2005-6-7 में कोई बजट नहीं होता था, 60 करोड़ रुपये उनके स्वीकृत करवाए हैं। 25-20 करोड़ रुपये नॉर्थ फीडर रीलाइन की हमने बजट में घोषणा करी है। तो हरियाणा सरकार जो लापरवाही की काम शुरू नहीं हो पाया, ये तो कभी शुरू हो जाता। ये तो भाजपा सरकार
जो हरियाणा में है वो पानी नहीं देना चाहते, वो देते नहीं है। अब चुनाव के समय में और ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। हमने समय समय पर प्रयास किए है, बार बार अधिकारियों से हरियाणा की वार्ता की है, मैं तो समय समय जाकर भी आया हूँ। लगा प्रयास में हमारी कोई कमी नहीं है, लेकिन हम पानी हरियाणा सरकार से इस बार कम मिला है, वो जानबूझ के देर कम दे। और बड़ा काम नौर के लिए जो इस कार्यकाल में रह गया, आपका विजन था, आपका मास्टर प्लान कोई नौर के लिए जो बताना? नौहर का एक तो हमारा जिला बनाने की बात है, उसका लिए हम प्रयासरत हैं। एक हमारे 14 बिरानी गांव थे जो मुख्य ने 100 करोड़ का प्रावधान कर दिया, आचार संहिता से पहले उसका वर्चुअल शिलान्यास कर दिया। उसका काम हमें प्रायोरिटी में से शुरू करवाने का काम है कि 14 गांव सिंचित हो। इसके अलावा जो 2004-05 में भाजपा की सरकार ने जो रावड़ा गठाना का आंदोलन चला था, सुई ब्रांच जो निर्माणाधीन नहर थी उसको बीच में ही बंद कर दिया था। अब हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो बीच में निर्माण रुका है उसका निर्माण हम पूर्ण करवाएं, जिससे वंचित गाँव को भी सिंचाई सुविधा से जोड़ सके। एक एटा सिगरा सर के गाँव के तहत भी हमारे कुछ वंचित गाँव हैं। हमारा प्रयास ये है कि किसान के खेत तक, प्रत्येक व्यक्ति तक उसके हक का पानी पहुंचाएं, क्योंकि किसान के खेत और खलियान से क्षेत्र का विकास संभव है, वहीं से विकास की गंगा बहती है। तो ये हमारी प्राथमिकता है। इसके अलावा जो भी हमारे अधूरे कार्य है उसको पूर्ण करेंगे और आने वाले 5 वर्ष युवाओं के लिए विशेष समर्पित रहेगा। युवाओं साथ ही जो मांग बच गई, चाहे वो खेल मैदान की हो, किसी भी तरह निर्माण कार्य हो, युवाओं के लिए विशेष समर्पित रहेगा। जीत को लेकर आश्वस्त है पूरी तरह से? 100%। ये तो जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, सबका, युवा साथियों का सहयोग है, माता बहनों का आशीर्वाद है कि इस बार पुनः उसका बेटा राजस्थान की विधानसभा में जाएगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी अमित चाचान। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।